भारत की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक यूपीएससी की कहानी एक ऐसी रिपोर्ट से शुरू होती है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो आज हम बात करेंगे ली आयोग की, जिसने भारत की सिविल सेवाओं की पूरी तस्वीर ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। आज जो संस्था लाखों लोगों के भविष्य का फैसला करती है, यानी हमारी यूपीएससी, उसकी जड़ें आखिर हैं कहां? इसका जवाब हमें मिलता है करीब 100 साल पहले बने एक खास कमीशन में। चलिए जरा इसकी गहराई में उतरते हैं और इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत में। उस वक्त भारत के प्रशासन की सबसे बड़ी नौकरियां, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज या आईसीएस, उसमें भारतीयों की भागीदारी ना के बराबर थी। और इसी बात को लेकर पूरे देश में गुस्सा और असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा था। जरा सोचिए, देश भारत का, पर उसे चलाने वाले ज्यादातर अधिकारी बाहर के। यही उस समय की असलियत थी। और भारतीयों की मांग सीधी थी कि भाई, अपने ही देश के प्रशासन में हमें भी बराबरी का हक मिलना चाहिए। ये सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं था, ये आत्मसम्मान और अधिकार का भी सवाल बन चुका था। अब इस बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक कदम उठाया। उन्होंने इस पूरे मुद्दे की जांच करने और इसका कोई हल निकालने के लिए एक आयोग बनाया। सच कहें तो ये एक रणनीतिक चाल थी, जिसका एक मकसद बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन को थोड़ा शांत करना भी था। और इसी के चलते साल 1923 में सामने आया रॉयल कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया। इसे हम इसके अध्यक्ष लॉर्ड ली ऑफ फेयरहैम के नाम से ली आयोग के तौर पर जानते हैं। इसका सीधा सा काम था सिविल सेवाओं के पूरे ढांचे की गहराई से जांच पड़ताल करना। तो इस आयोग ने आखिर कहा क्या? इसकी सिफारिशें वाकई बहुत दूर की सोच रखने वाली थीं। ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं थे, बल्कि ये भारतीय प्रशासन के भविष्य का एक नया नक्शा तैयार करने की कोशिश थी। एक ऐसा नक्शा जिसमें भारतीय मांगों और ब्रिटिश नियंत्रण के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। इसकी सबसे बड़ी और कह सकते हैं गेम चेंजिंग सिफारिशों में से एक थी परीक्षा की जगह को लेकर। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहले आईसीएस की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता था, जो ज्यादातर भारतीयों के लिए नामुमकिन था। ली आयोग ने कहा, नहीं, अब से परीक्षा भारत में भी होगी। ये एक ऐसा फैसला था जिसने लाखों भारतीय युवाओं के लिए उम्मीद के दरवाजे खोल दिए। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। आयोग ने भर्ती के तरीके में भी एक बहुत बड़े बदलाव का सुझाव दिया। उन्होंने एक नया फॉर्मूला पेश किया कि भविष्य में कितने भारतीय और कितने यूरोपीय अधिकारी भर्ती किए जाएंगे। और यह फॉर्मूला बड़ा दिलचस्प था। 40% सीधी भर्ती यूरोपियों की, 40% सीधी भर्ती भारतीयों की और बाकी बचे 20% प्रमोशन के जरिए। सबसे अहम बात यह थी कि इसने पहली बार सीधी भर्ती में भारतीयों और यूरोपीय लोगों को एकदम बराबरी पर ला खड़ा किया। इसके साथ ही आयोग ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि भर्ती का आधार सिर्फ और सिर्फ काबिलियत यानी मेरिट होना चाहिए, जिसके लिए प्रतियोगी परीक्षा सबसे अच्छा तरीका है। साथ ही ये भी पक्का किया गया कि भारतीयों को प्रशासन में ऊंचे से ऊंचे पदों तक पहुंचने का मौका मिले। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस आयोग का असर कितना गहरा और कितना लंबा चला। ये सिफारिशें सिर्फ कागजों पर नहीं रह गईं, बल्कि इन्होंने भारत के प्रशासनिक भविष्य की वो नींव रखी जिसका असर हम आज भी महसूस करते हैं। ली आयोग की सिफारिशों का जो सबसे बड़ा और स्थायी नतीजा निकला, वो था एक स्वतंत्र संस्था का आइडिया। एक ऐसी बॉडी जो बिना किसी भेदभाव के सिर्फ काबिलियत के आधार पर अधिकारियों का चुनाव करे। और यही विचार, यही आइडिया आधुनिक भारतीय प्रशासन की रीढ़ की हड्डी बना। और इसी एक विचार ने जन्म दिया उस संस्था को जिसे हम आज यूपीएससी के नाम से जानते हैं। ये सफर देखिए, 1923 में ली आयोग सिफारिश करता है, 1926 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है और आज़ादी के बाद वही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी कहलाता है। मतलब एक सीधी लकीर है जो ली आयोग से आज तक खींची चली आती है। तो कुल मिलाकर देखें, ली आयोग सिविल सेवाओं के भारतीयकरण की प्रक्रिया में एक मील का पत्थर था। ये वो अहम मोड़ था जहां से प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार बढ़ने लगी, जिसने भविष्य में सत्ता के ट्रांसफर के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, अगर ये ली आयोग कभी बना ही न होता तो आज भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का चेहरा कैसा होता? वाकई ये एक सोचने वाली बात है।